आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाठ्यक्रम से संबंधित यानी कि विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम यानी कि शिक्षा में क्या भूमिका निभाते हैं और पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पाठ्यक्रम का अर्थ यदि हम देखा जाए कि पारस्परिक शैली में, तो इसमें सामान्य अर्थ ये लिया जाता है कि पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए जो निर्धारित विषय वस्तु होता है, अर्थात बात करें कि विशेष कक्षाओं के लिए निश्चित समयांतराल में सामग्री का जितना भाग पढ़ाया जाता है उसे उस कक्षा का दोस्तों हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और इस प्रकार शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विषय वस्तु शिक्षक सत्र भर पढ़ाता है वही पाठ्यक्रम कहा जाएगा। जिसे आधुनिक समय में दोस्तों क्या हुआ है कि पाठ्यक्रम शब्द के स्वरूप में हमने व्यापक परिवर्तन देखे हैं और अर्थ इनके बिल्कुल संकुचित और समाप्त कर दिया गया है। और इसके बाद बात की गई है कि पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है, उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पाठ्यक्रम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति दोस्तों लैटिन शब्द, एक लैटिन में शब्द है क्यूरेरे से मानी गई है और इसी से अंग्रेजी अनुवाद बनता है करिकुलम। और करिकुलम जो है वो क्यूरेरे शब्द का लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। और क्यूरेरे का मतलब होता है दोस्तों रेस कोर्स, मतलब दौड़ का मैदान। और अंग्रेजी जो शिक्षाविद है उन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और इसी शब्द से करिकुलम को उत्पत्ति मानी गई है। और पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी है जिनमें कहा गया है कि पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान यानी रेस कोर्स की भांति है जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों परस्पर साम्य गति बनाए हुए दौड़ते हैं। यानी पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान यानी रेस कोर्स की भांति है जिसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों एक दूसरे साम्य मतलब कि समान गति बनाए हुए दौड़ते हैं। या बात करें कि दोनों निश्चित अवधि में निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण सत्र पाठ्यक्रम समापन की गति से दौड़ने का प्रयास करते रहते हैं। और भी कुछ नई परिभाषाएं प्रचलित है, जिसे सर्वाधिक प्रचलित पाठ्यक्रम की परिभाषा कनिंघम महोदय ने प्रस्तुत की है। और वो परिभाषा इस प्रकार से है कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथों में एक यंत्र है जिससे वह अपनी मूल वस्तु यानी कि मूल वस्तु मानी जाती है छात्र को अपनी योग्यता एवं आदर्श लक्ष्यों के अनुरूप अपनी प्रयोगशाला यानी प्रयोगशाला कहा जाता है विद्यालय में आकर प्रदान करता है। मतलब कनिंघम महोदय उन्होंने पाठ्यक्रम को बताया गया है कि कलाकार क्या होता है, एक शिक्षक होता है और हाथ में एक यंत्र है जिससे वह अपनी मूल वस्तु जिसको कहा जाता है कि छात्र को अपनी योग्यता एवं आदर्श यानी लक्ष्यों के अनुरूप अपनी प्रयोगशाला विद्यालय में आकार प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों कानबर्ग ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि पाठ्यक्रम में व्यापक रूप में समस्त विद्यालय का वातावरण समाहित रहता है। इस वातावरण में विद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान किए जाने वाले समस्त कोर्स एवं क्रियाएं पाठन वाचन समुदाय अंतर्निहित होते हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की बात करें, भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, वो पाठ्यक्रम की परिभाषा ये बताते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो कि विद्यालय में है। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो कि विद्यालय में पारस्परिक ढंग से पढ़ाए जाते हैं। ये तो छात्र अनुभवों की समग्रता के परिचायक है जिसमें विद्यालय हो गया, सभा कक्ष हो गया, पुस्तकालय हो गया, कार्यशाला, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, शिक्षक शिष्य संबंध, इस प्रकार से विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम के रूप में उपस्थित होता है। यह छात्रों के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है, उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। ये सभी इनको पढ़ने के बाद हम बात करें और भी कुछ परिभाषाएं विशेषताएं दे रखी है पाठ्यक्रम की। तो इसमें है कि पाठ्यक्रम शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। नंबर 2 की बात करें कि पाठ्यक्रम छात्र अनुभवों की समग्रता है। पाठ्यक्रम से छात्र क्या करते हैं, अनुभव लेते हैं। पाठ्यक्रम औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालयी अनुभव का संगठन है। औपचारिक सिद्धांत उसमें पढ़ाए जाते हैं, अनौपचारिक भी पढ़ाए जाते हैं। पाठ्यक्रम कक्षीय शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। पाठ्यक्रम एक व्यापक जो
कक्षा में और कक्षा के बाहर भी अनुभवों को एकत्रित करके पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम एक जटिल, गहन एवं विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का प्रतिबिंब माना गया है। किसी भी पाठ्यक्रम के संगठन के मौलिक तत्व दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक ये हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में शिक्षा की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम में शिक्षा की इसलिए भूमिका है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था यानी कि लोकतंत्र है, उनमें सामाजिक क्षमताओं का विकास करना, बालक जो होते हैं उनको अच्छे नागरिक बनाना और प्रजातंत्र का नेतृत्व प्रदान कर सके, इसलिए उनको शिक्षा जरूरी है कि नेता किस प्रकार से बनना है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसे है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे मूल कर्तव्य है क्या है, इसलिए उसमें शिक्षा आवश्यक है, पाठ्यक्रम को पढ़ना चाहिए। आगे की बात है कि इसकी आवश्यकता, महत्व, विद्यार्थियों को भावी जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए तैयार करना, मतलब जो जीवन है हमारा उसको अच्छे से जीने के लिए और अच्छे तरीके से जीने के लिए तैयार करना, ये इसके लिए हमें पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम का दोस्तों महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा मानवीय गुणों का भी विकास होता है। मानवीय गुण मतलब नैतिक, मोरल वैल्यू की हम उसको पढ़ सकते हैं। और इसका महत्व सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नागरिकों को तैयार करना तथा इसके साथ सौंदर्य की अनुभूति आदि गुणों का भी विकास करना। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण भी होता है और विकास करने के लिए विभिन्न विषयों शिक्षण द्वारा मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण किया जाता है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता महत्व व्यवसाय तथा नौकरियों के लिए भी तैयार करना होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर। तो बात करें सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम का परस्पर घनिष्ठ संबंध माना गया है और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम परिवर्तनशील तथा लचीला रहा है। छोटे बच्चों को पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित और माध्यमिक स्तर पर विषय पर केंद्रित रहता है। शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तित होने के साथ ही साथ पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदलता रहता है। तो ये चेंज होता है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध माना जाता है। एक दूसरे को क्या करते, प्रभावित करते हैं। और पाठ्यक्रम परिवर्तनशील और लचीला रहा है। छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में हम उनको अनुभव केंद्रित रहता है, जबकि माध्यमिक थोड़े से बड़े बच्चे रहते हैं उनको विषय केंद्रित रहता है। और आगे की बात करें कि शासन पद्धति में भी दोस्तों शिक्षा अरे पाठ्यक्रम को क्या होता है, शासन पद्धति जिसकी रहती है वो अलग अलग सिलेबस लेकर आता है। जिसे अभी फिलहाल में कई जगह योगा एक नया सब्जेक्ट आ गया है पाठ्यक्रम में। इसके अलावा दोस्तों जैसे कोई राजा महाराजा है तो जैसे मुगल और इनको पढ़ाना बंद कर दिया। किसी सिलेबस में बाबा साहब भीमराव जी अंबेडकर के बारे में दिया गया है। तो जैसा शासन रहता है, जैसे उनकी सोच रहती है, वैसा उसको परिवर्तन भी करते रहते हैं। आगे इसी सिलसिले में बात करें हम कि शिक्षा के माध्यम से देश तथा समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति होती है, लेकिन शासन प्रणाली के बदल जाने पर पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदलना पड़ता है। केंद्र तथा राज्य सरकार के बदलने का प्रभाव पाठ्यक्रम पर आवश्यक रूप से पड़ता है। केंद्रीय सरकार पाठ्यक्रम के प्रारूप को सबसे अधिक प्रभावित करती है। हमारे देश में प्रदेश या राज्य के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, इसलिए शिक्षा का कोई राष्ट्रीय प्रारूप नहीं है। सभी प्रदेशों के पाठ्यक्रम का प्रारूप विभिन्न स्तरों पर अलग अलग माना जाता है। परीक्षा प्रणाली भी दोस्तों क्या है, पाठ्यक्रम पर इफेक्ट करती है। परीक्षा प्रणाली भी पाठ्यक्रम को आवश्यक रूप से प्रभावित करती है। जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा के पाठ्यक्रम का प्रारूप निबंधात्मक परीक्षा से अलग होता है। निबंधात्मक परीक्षा में पाठ्य वस्तु पर आधारित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा सूक्ष्म पाठ्य वस्तु से लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूछा जाता है। और भी फैक्टर है अध्ययन समितियां। पाठ्यक्रम के स्वरूप को निर्धारण अध्ययन समितियों के माध्यम से किया जाता है। अध्ययन समिति के सदस्य समझदारी तथा अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में इन सदस्यों की रुचियों तथा अभिवृत्तियों तथा मानसिक क्षमताओं को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अध्ययन समितियां के अध्यक्ष ही पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करते हैं एवं उसे बदल सकते हैं। दूसरे सदस्य तो केवल उनका अनुमोदन ही कर पाते हैं।
सामाजिक परिवर्तन भी एक फैक्टर है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आर्थिक एवं भौतिक परिवर्तन की गति तेज होने के कारण से ये आर्थिक तथा भौतिक परिवर्तन पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण सामाजिक विज्ञान અને सामाजिक जीवन पर अधिक प्रभावित हुआ है। इसलिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ ही कंप्यूटर आदि से संबंधित पाठ्यक्रमों का विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं पारिवारिक परंपराएं तथा अतीत के मूल्य और मान्यताएं भी पाठ्यक्रम के प्रारूप को प्रभावित करती है। सामाजिक परिवर्तन में दोस्तों जिस प्रकार से समाज में चेंज होता है, उस आधार पे क्या कर देते हैं, इनको पाठ्यक्रम में ऐड कर देते हैं। जैसे अभी वर्तमान में कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है, तो व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कंप्यूटर, साइबर टेक्नोलॉजी इनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है और ये फैक्टर है। एक बार हम एक निगाह देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जैसे शिक्षा व्यवस्था में बात की जाए कि छोटे बच्चे जो है उनको अनुभव के आधार पर पढ़ाया जाता है, जबकि बड़े बच्चे होते हैं, माध्यमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनको विषय केंद्रित रहता है। शासन पद्धति, जिसका जैसा शासन आएगा वैसे वो पाठ्यक्रम को चेंज कर सकता है। परीक्षा प्रणाली में दोस्तों ये होता है कि जो कहीं बड़े बड़े क्वेश्चन आने के निबंधात्मक होते हैं, कहीं निबंधात्मक वाले जो पैटर्न रहेगा, जो पेसेज रहेंगे, उसको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ नहीं पूछे जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ वाले में लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। अध्ययन समितियां दोस्तों क्या करती है कि जो सदस्यों की रुचि रहती है उस आधार पे इसको पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है, नहीं भी किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में परिवर्तन होते हैं उसके आधार पे भी पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया जाता है। जैसे अभी सामाजिक आवश्यकता क्या है, हमें नई शिक्षा के अंतर्गत अभी जैसे कौशल बोल सकते हैं कि कंप्यूटर कौशल, साइबर से रिलेटेड, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड, ये नए नए कोर्स अभी जो आए हैं, ये इसके सभी फैक्टर है। एक बार फिर निगाह देखें, शिक्षा व्यवस्था, शासन पद्धति, परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समितियां और सामाजिक परिवर्तन।